बीबीए वर्सेस बीकॉम, ठीक है, आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर होगा? अब इसका जवाब देने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं एक ये आपसे सवाल पूछता हूं, ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि डू यू रिमेंबर द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग? आप लोग 12th में आप लोगों ने कॉमर्स के साथ पढ़ाई करी है ना? तो आप बताओ कि आपको आपका गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो है वो याद है? जितने लोगों को वो याद है वो एक बार यस दबाइए, या फिर उसका कोई भी एक रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट का जो रूल है आप डाल दो चैट में, ठीक है। शिवांगी अग्रवाल बता रही है कि याद है, वेरी गुड। विजेंद्र को भी याद है, राजेश को भी याद है, अनुज को भी याद है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत से लोग को याद होगा और बहुत से लोगों को नहीं भी याद होगा। मुझे अक्सर छात्र ऐसे मिलते हैं जो कि 12th करके आते हैं और जब मैं उनसे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पूछता हूं, जब मैं उनसे डेबिट क्रेडिट का रूल पूछता हूं, तो वो नहीं बता पाते, जबकि वो बेस है अकाउंटिंग का। जर्नल एंट्री बनाने तक के लिए वो आपको बहुत जरूरी है। तब जब मैं कहता हूं कि जिन छात्रों को अकाउंटिंग का गोल्डन रूल याद नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा बहुत उनको अकाउंटिंग में मन कम लगता है, उनको थोड़ा उसमें इंटरेस्ट कम आता है ना? और जब अगर अकाउंटिंग में इंटरेस्ट कम आ रहा है, इसका मतलब है कि भाई ओवरऑल बिजनेस में इंटरेस्ट है और अकाउंट कॉमर्स में भी इंटरेस्ट है, लेकिन अकाउंट्स बनाने में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता है। अगर आपका अकाउंट्स बनाने में बहुत ज्यादा मन नहीं लगता है, तो फिर बीकॉम अकाउंट्स में ऑनर्स करना या फिर बीकॉम में जाकर के पढ़ाई करना वो उतना बेहतर नहीं होगा। बड़ी सीधी सीधी बात कह रहा हूं मैं आपको, बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूं कि अगर आपको कॉमर्स में अकाउंट्स में बहुत मन लगता है, अगर आपको अकाउंट्स बनाने में, बैलेंस शीट ड्रॉ करने में बहुत मन लगता है, अगर आपको जर्नल एंट्रीज में, लेजर पोस्टिंग में, ट्रायल बैलेंस में, आपको बैंक रिकंसिलिएशन में, इनमें आपको बहुत मन लगता है, अगर ये सब कुछ करने में आपको बहुत, किनको किनको मन लगता है, जिनको जिनको मन लगता है, या तो वो थम्स अप का साइन शो करेंगे या वो लोग एक बार वाई प्रेस करेंगे, तो ताकि मैं समझ सकूंगा कि भाई आप लोग को मन लगता है। तो अगर आपको अकाउंट्स में बहुत मन लगता है तो बीकॉम आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको सिर्फ फोकस करना होगा ज्यादा अकाउंट्स के प्रति। बीबीए में अकाउंट्स पढ़ना है, बीबीए में भी अकाउंट्स पढ़ना है, लेकिन बीबीए में अकाउंट से अलावा और बहुत से पेपर बढ़ते जाएंगे। कॉमर्स में भी, बीकॉम में भी आपको अकाउंट्स के अलावा पेपर हैं, लेकिन जो दायरा है वो आपको सीमित रहता है उन पेपर्स के साथ में जो पेपर्स अकाउंटिंग के साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ा लॉ आपको पढ़ना होगा, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, आपको मनी एंड बैंकिंग पढ़ना होगा, आपको और भी कई सारे ऐसे पेपर्स हैं जो कि फिनांस और अकाउंट से जुड़े हुए होंगे, टैक्सेशन होगा। लेकिन जब आप बीबीए की बात कर रहे हैं तो बीबीए में आप मार्केटिंग भी पढ़ोगे, बीबीए में आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी पढ़ोगे, बीबीए में आप प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट भी पढ़ोगे, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस भी पढ़ोगे, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ोगे। आप बहुत कुछ ऐसा पढ़ोगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जो कि आप हो सकता है कि बीकॉम में नहीं पढ़ोगे। यानी कि बीबीए का जो दायरा है वो थोड़ा विस्तृत है। लेकिन अब जो ये विस्तृत दायरा है, इसको भी हम समझेंगे कि ये विस्तृत दायरा जो है ये किसके लिए बेहतर है, और जो कॉमर्स का जो जो थोड़ा सा फोकस्ड अप्रोच है। तो मैंने आपको पहला एक सिंपल डिसीजन मेकिंग टूल दिया, वो था कि डिसीजन मेकिंग टूल जो मैंने आपको दिया वो ये था कि अगर आपको कॉमर्स में अकाउंट्स में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और अगर आप अकाउंटिंग के सराउंडिंग में आप ऑडिट, अकाउंट, टैक्सेशन, इसके नजरिए से अगर आप करियर का कोई सोच रहे हो, तो आपके लिए बीकॉम ज्यादा बेहतर है। ऑब्वियसली एक और यहां पर मैं बात कहना चाहूंगा, जो लोग भी सीए करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बीकॉम करना जो है वो बेहतर है। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है, अगर आपको सीए करना है, तो भी आपके लिए जो बेहतर कोर्स होगा फिर वो बीबीए नहीं होगा, वो बीकॉम होगा। और ऑब्वियसली अगर आपको एमबीए करना है तो बीबीए भी बेहतर है, लेकिन बीकॉम करके भी आप एमबीए करने के लिए जा सकते हैं, जाते हैं, और उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक अगर मैं सिंपल एक लाइन में कॉम्प्लेक्स ना करूं, आपके लिए चीजों को बहुत कॉम्प्लेक्स ना करूं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को बहुत मन लगता है अकाउंटिंग में, वो लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो बीकॉम में आए। और जो लोग ओवरऑल बिजनेस को समझना चाहते हैं, ओवरऑल बिजनेस मैनेजमेंट को समझना चाहते हैं, या जो लोग आगे एमबीए के प्रोस्पेक्टिव से, एमबीए के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एक बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनके लिए बेटर प्रोग्राम हुआ बीबीए। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाना चाहते हैं उनके लिए ज्यादा एडवांटेजेस होगा बीकॉम। क्यों एडवांटेजेस होगा वो मैं बताता हूं। अभी ये पूछ रहे हैं, शिवांगी पूछ रही है कि सर दोनों कोर्स में आगे स्कोप कैसा होगा। देखो दोनों कोर्स में स्कोप है।
कोर्सेज दुनिया में जितने भी हैं, हर एक कोर्स में स्कोप होता है। लेट मी टेल यू, दुनिया में ऐसा कोई कोर्स नहीं जिसमें स्कोप ना हो, ठीक है। चाहे वो साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर आपका वो नैनो टेक्नोलॉजी हो। आप कितने भी स्पेसिफिक होकर पढ़ाई करो, कितना भी जनरल होकर पढ़ाई करो, स्कोप सब जगह है, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पे समझना होगा, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कि ट्रायल बैलेंस बनाने में मन ही नहीं लगता था, जिसने एक दिन में 10 बैलेंस शीट ड्रॉ की है, उसको तो बीकॉम में बहुत मजा आएगा। लेकिन जो 2 बैलेंस शीट बनाने में 2 घंटा लगा रहा है, उसका मन ही नहीं कर रहा है, वो बीकॉम में आ जाए तो मजा नहीं आएगा। इसलिए आप 12th के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि आपका कितना मन लग रहा था अकाउंट्स में, कितना ज्यादा आपको अकाउंट्स में कोई बर्डन। मैं अभी सबकी बात करूंगा, सीएमए के बारे में भी पूछ रहे हैं विजेंद्र, मैं उसके स्लाइड भी है, मैं उसकी बात भी करूंगा। तो मैं अभी सिर्फ बीबीए वर्सेस बीकॉम की बात कर रहा हूँ, और एक सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि अगर अकाउंटिंग में बहुत मजा आता था, मैं याद करूं जब मैं 12th नहीं 10th की मैं बात कर रहा हूँ, जब 10th में हमारे हम लोग के कॉमर्स होता था। मैं बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ और सरकारी स्कूल में पढ़ता था, और बीटीबीसी की किताब इतनी मोटी थी जिसमें 40 क्वेश्चन थे बैलेंस शीट के, और सर ने कहा कि अभी आप लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 तक बना पाइएगा, मैंने आपको उतना सिखा दिया है, और जो लोग 5 तक पूरा बना लेंगे उनको हम लोग एक टॉफी देंगे, ऐसा सर ने कहा था। और वो टॉफी लेने के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक नहीं बनाया, मैंने पूरे 40 तक बनाया, और वो पूरी रात मुझे लग गई, पूरा मतलब दिन भी लगा रात भी लगा, 40 सवाल। और चूंकि मेरा पहला दिन था बैलेंस शीट के चैप्टर का, और वो पहले दिन में ही वो 40 क्वेश्चन पूरे बन गए। तो चूंकि इतना मन लग रहा था कि रात भर नींद भी नहीं आई, और थकान तो जरूर हुई, लेकिन फिर मजा खूब आ रहा था, मजा आ रहा था। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मजा अगर आपको आएगा तो आप दुनिया में बहुत कुछ बड़ा काम भी कर सकते हो। और मेहनत करना पड़े कि रात भर जगना पड़े, तो रात भर कुछ मेहनत करके जग नहीं सकता है, वो मजा से ही जग सकते हो। तो अगर आपको वैसा मन लगता है तो आपके लिए बीकॉम भी बिल्कुल अच्छा है।